Hello student, this is Pong Gupta and you are watching our YouTube channel Elite Info Systems। MXSS के 5वें वीडियो में हम आपको आज ये सिखा रहे हैं कि कैसे अपनी टेबल का इस्तेमाल करके आप क्यूरीज जनरेट कर सकते हो। क्यूरीज का मतलब होता है वी हैव सम क्वेश्चन एंड वी नीड सम आंसर फ्रॉम द आवर क्वेश्चन। लाइक दैट, अगर मैं आपको टेबल दिखाता हूँ अपने स्टूडेंट टेबल को, हमारे स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट का नेम है, एड्रेस नहीं है, मैथ्स का रिकॉर्ड है, इंग्लिश का रिकॉर्ड है, फेस, ये सब मार्क्स लिखे हैं एक्चुअली, और अब हमें इनको कैलकुलेट करना है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्वेरीज एक ऐसा माध्यम होता है, क्वेरीज इज सच अ वे थ्रू विच वी कैन फेच द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ टेबल और मोर देन वन टेबल। क्वेरी के माध्यम से हम अपनी टेबल से रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, जितने चाहें, जैसे चाहें, जहां से चाहें रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। तो क्वेरीज अगर आप डिजाइन करने जा रहे हो तो आपको एक बात बता दें, अगर आप क्वेरी बना रहे हो तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स सामने आ रहा है, आप किसी टेबल का इस्तेमाल करके क्वेरी बना सकते हो या किसी क्वेरीज का इस्तेमाल करके भी क्वेरी बना सकते हो या दोनों का इस्तेमाल करके भी क्वेरी का निर्माण कर सकते हो। So query can be generated with the help of one table or with the help of more than one table or with the help of queries or with the help of table and queries both. So query can be generated from any kind of resource. So suppose we have a table student, we are using it, so we are adding into the design section. So it means we are using student table only. If you want to use some other table also, you can add them here. लाइक कोर्सेज है, रिजल्ट है, उसको भी आप यहाँ यूज कर सकते हो इफ यू वांट टू यूज, राइट। सो वी आर यूजिंग ओनली स्टूडेंट टेबल, जस्ट क्लोज इट डायलॉग बॉक्स। नाउ व्हाट टू शो इनटू द क्वेरी रिजल्ट। जब इस क्वेरी के रिजल्ट को हम शो करेंगे तो हमें वहां पे क्या क्या इंफॉर्मेशन शो करनी है, इट इज आल्सो अगेन इन योर हैंड। सो अगर आपने यहाँ पे स्टार को ड्रैग एंड ड्रॉप किया है यहाँ पर, तो आप एज्यूम कर सकते हो कि जब इस क्वेरी को रिजल्ट को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास सारे कॉलम्स मिलेंगे। तो स्टार का मतलब है स्ट्रिक्ट साइन मींस ऑल फील्ड्स, ऑल कॉलम्स इन द टेबल, सारे फील्ड्स आ गई हैं आपके पास, यू कैन एज्यूम इट। आपको मैं एक प्रूफ करके दिखाता हूं, मैं इसको रन में जैसे मैंने क्लिक किया, यू विल सी यू हैव एवरीथिंग, राइट। जैसे आपने क्वेरी को रन कराया तो यू कैन सी यू हैव एवरीथिंग। सो अगर आपको सब कुछ नहीं चाहिए, कुछ ही चीज चाहिए, जैसे कि आपको एनवायरनमेंट आईडी चाहिए केवल एंड स्टूडेंट का नेम चाहिए, तो आप वो चीजें यहाँ पे ड्रॉप कर लेंगे। यहाँ पे पुल डाउन मेन्यू भी मिलता है, आप कहाँ से भी चूज कर सकते हैं, जरूरी यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप कीजिए। यू कैन आल्सो सेलेक्ट फील्ड फ्रॉम हियर, राइट। So we have chosen only the enrollment ID and student name here. Next field, I want to calculate the total marks of a student. आपको देखना होगा यहाँ पे फील्ड के नाम क्या क्या है, मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड हिंदी। अगर आपको टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने हैं तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला पुट करना है, दैट इज टोटल नाम का कॉलम एक्चुअली नया क्रिएट हो जाएगा इस क्वेरी के अंदर। टोटल सच दैट हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ प्लस केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स। आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, हिंदी इंग्लिश बाद में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो हिंदी बाद में था लेकिन मैंने पहले लिख दिया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सो जब भी एक नया टेबल में कॉलम ऐड होगा यहाँ पे आपके क्वेरी के अंदर, तो उसका नाम होगा टोटल एंड टोटल सच दैट आगे सारे फील्ड का नाम। अगर आपने टेबल डिजाइन करते समय उसको कैप्शन जो भी दिया होगा, हमें कैप्शन से मतलब नहीं है, आपने जो नेम दिया होगा फील्ड का वो नेम हमें यहाँ पे यूज करना होता है। देन वी कैन कैलकुलेट द टोटल मार्क्स। लेट एग्जीक्यूट इट। तो आप देख सकते हो आपके सामने स्टूडेंट का नाम है, आईडी है एंड टोटल मार्क्स आ चुके हैं। कम बैक टू डिजाइन। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्रैकेट्स अपने आप लग गए, बिग ब्रैकेट्स, लेकिन हमने नहीं लगाए थे, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली लग जाते हैं। डोंट टेक इट सो लार्ज, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये अपने आप ब्रैकेट लग जाएंगे। नेक्स्ट फील्ड, आई वांट टू कैलकुलेट the percentage of the records. So percentage such that total that is just created by you and into 100 upon maximum marks, that is 500 because of 5 subjects are there. So we can also calculate some percentage here, like let's execute it. So we have percentage also. Next field, I want to calculate the result of this student. So make it large. Now result will be based on the marks of each subject. So there is a special function that is IIF.
मैंने आपको स्क्रीन को जूम करके दिखा रहा हूं। डबल IF मीन्स होता है इमीडिएट इफ। इस फॉर्मूले के थ्रू आप डिसीजन ले सकते हो कि हमें क्या कैलकुलेट करना है। अगर ऐसा हो देन ऐसा, अदरवाइज ऐसा। सो मैंने यहाँ पे चेक किया कि अगर हिंदी के मार्क्स लेस देन 50 हो, या फिर इंग्लिश के मार्क्स लेस देन 50 हो, या फिर मैथ के मार्क्स लेस देन 50 हो, या फिर फिजिक्स के मार्क्स लेस देन 50 हो, या फिर केमिस्ट्री के मार्क्स लेस देन 50 हो, अगर इनमें से कोई भी अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाती है, इट मींस माय स्टूडेंट इज फेल। तो मैंने इन डबल इनवर्टेड कॉमास के अंदर फेल लिख दिया है। अदरवाइज आप डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिख सकते हो पास। ऑलराइट, तो अगर इनमें से कोई भी ट्रू हो गया देन फेल, अदरवाइज पास। लेट्स चेक इट। मैंने जूम आउट किया, अब आप रन में जा रहे हैं। यू कैन से everyone is fail because of marks of each subject were less than 50. So अगर आप इसको चेक करना चाह रहे हो then please back to design, open the table. आप टेबल को मॉडिफाई कर दो यहाँ पे, ठीक है। सबके मार्क्स को थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर दो, प्रमोशन कर दो, ताकि बच्चे पास तो हो जाए, ठीक है। अगर किसी एक भी सब्जेक्ट में 50 से कम होंगे तो वो फेल हो जाएगा। तो लेट्स सी, मैंने इसको पास कर दिया है, तो एक बच्चा मेरा पास हो गया। तो जब मैं इसको फिर से रन कराऊंगा तो आप देखेंगे कि नाउ our students has been one student is pass. All right, so marks if less than 50 then students fail. Okay, back to design. अब भैया आपने देखा है ब्रैकेट्स लग गए अपने आप, हमने नहीं लगाए थे। अब मैं आपको एक बहुत दूसरी बात बताने जा रहा हूं। अभी आपने यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज देखा है, अब मैं आपको एंड ऑपरेटर का यूज करके दिखा रहा हूं कि मैंने कहा कि अगर मोर देन इक्वल्स टू 50 है एंड more than equal to 50 and more than equal to 50 and more than equals to 50 and more than equal to 50। तो अगर more than equal to 50 आता है देन यहाँ पे हमें पास कहना होगा और वहां पे फेल हो जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पे एंड का ऑपरेटर इस्तेमाल किया है, यानी कि सभी में अगर 50 से ऊपर या इक्वल है देन पास, नहीं तो फेल। कभी ऐसा होगा कि जब सारे टेस्ट ओके होंगे तभी हम काम करेंगे, तो हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। जब कभी ऐसा होगा इनमें से कोई भी एक ट्रू हो जाए हम काम कर देंगे, तो वहां पे हम और का इस्तेमाल करते हैं। और मीन्स एनीवन, ऑल मीन्स, एंड मीन्स ऑल ऑफ देम शुड बी ओके। सो डिपेंड ऑन सिचुएशन वी विल यूज एंड और स्टेटमेंट। लेट्स चेक इट अगेन। क्वेरी को सेव करना है, तुमने कहा यस, स्टूडेंट रिजल्ट नाम से हमारे सेव हो जाएगा क्वेरी हमारी हमेशा के लिए। फिर फर्दर हम इस क्वेरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक और क्वेरी को क्रिएट करने के लिए। ओके, इसको मैंने सेव किया, जब से रन करा रहे हैं आप देख पा रहे हैं पास से फेल अगेन रिजल्ट इज सेम। अगर मैं एंड यूज कर रहा था तभी मेरा काम हो गया, मैंने और का इस्तेमाल किया तभी मेरा काम हो गया। लेकिन इस बात को ऐसे मत रखिएगा कि एंड की जगह और लगा देंगे और की जगह एंड तो भी काम हो जाएगा, ऐसा हर जगह नहीं होता। कुछ ही एक ऐसे केस सामने आपको देखेंगे जहां पे ये सक्सेसफुल होती है। ओके, तो दैट इज आवर क्वेरी। मैंने क्वेरी बनाई है अभी आपके सामने। मैंने गया था क्रिएट पे, यहाँ पे क्वेरी डिजाइन ऑप्शन मिला था, यहाँ से मैंने क्वेरी बनाई थी। अब हम इस क्वेरी रिजल्ट को भी यूज करके एक नई क्वेरी बनाने जा रहे हैं, क्योंकि मुझसे डिमांड की गई थी हमें सिर्फ उन बच्चों को रिकॉर्ड चाहिए जो फेल हुए हैं। तो अगेन आई एम गोइंग बैक टू क्वेरी। अब मुझे यहाँ पे क्वेरी से क्वेरी बनानी है, तो मैंने यहाँ पे क्वेरीज का इस्तेमाल किया और स्टूडेंट रिजल्ट जो अभी अभी आपने क्वेरी सेव की है हम उसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं, उससे हम एक और क्वेरी बनाएंगे। ठीक है, तो देखो हमने स्टूडेंट टेबल में सब जितने कॉलम थे सब यहाँ पे आ चुके हैं। हमने कहा यहाँ से हमें सब कुछ चाहिए, सारी चीजें चाहिए, तो एक काम कर रहे हैं एक एक करके उठा लेते हैं। एनरोलमेंट आईडी ले लो और बच्चे का नाम ले लो और रिजल्ट भी कॉलम यहाँ पे ड्रॉप कर लो। अब हमसे कहा गया था रिजल्ट जिनका बच्चों का फेल है हमें उनके रिकॉर्ड चाहिए। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। फील्ड तो आपने बता दी हमें कौन कौन सी फील्ड चाहिए, वो फील्ड कहाँ से आ रही है वो आपने बता दिया है कि हमें इस टेबल से चाहिए। टेबल एक क्वेरी का नाम यहाँ पे आ जाता है। आगे है ऑप्शन दिया हुआ है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब होता है अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे जाकर के असेंडिंग या डिसेंडिंग सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कि जब आउटपुट आपके सामने आएगा सो इट विल बी इन ऑर्डर और इट विल नॉट बी इन ऑर्डर, इट इज इन योर हैंड, इधर असेंडिंग और डिसेंडिंग यू कैन चूज। ओके, नेक्स्ट इज द शो। इट मीन जब हमारे सामने आउटपुट आएगा तो उस कॉलम को शो करना है या नहीं करना है। मैंने कहा रिजल्ट को शो नहीं करना है, यानी कि जब इसको रन करेंगे
तो रिजल्ट का कॉलम वहां पे अपीयर नहीं होगा, ओनली आईडी एंड नेम विल बी देयर। ठीक है, अगर टिक लगा देंगे तो ये वहां रिजल्ट में शो भी करेगा जब आउटपुट सामने आएगा। लोग चेक करते हैं, जूम आउट किया मैंने, इसको रन कराया, आपके सामने रिजल्ट आ रहा है। जब इसका हम चेक हटा देंगे, जब इसको फिर रन कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे रिजल्ट कॉलम नहीं आ रहा है। सो व्हाट विल बी शोन, व्हाट विल नॉट बी शोन, इट इज इन योर हैंड। लेकिन हमने शो नहीं किया है, हम चाहते हैं कि इसका जिक्र जरूर हो। यहाँ पे मैं क्राइटेरिया सेक्शन में जा रहा हूँ। क्राइटेरिया मीन्स होता है कंडीशंस, विच टाइप ऑफ रिकॉर्ड यू वांट टू शो। तो मैंने यहाँ पे रिजल्ट के सामने लिख दिया है फेल, यानी कि सिर्फ वही रिकॉर्ड शो किए जाएंगे जिनमें की वैल्यू फेल होगी। हालांकि रिजल्ट वाला कॉलम दिखेगा नहीं क्योंकि आपने उसका टिक हटा दिया है, लेकिन इट विल बी कंसीडर व्हाइल शोइंग द रिकॉर्ड्स। तो आपको यहाँ पे जब रन करेंगे तो ओनली 2 रिकॉर्ड्स विल बी हियर बिकॉज ओनली दीज 2 वर फेल। सो यू हैव सम रिकॉर्ड्स व्हिच वर फेल इनटू द एग्जामिनेशन। उनका रिजल्ट आपके सामने नहीं शो किया जा रहा है, लेकिन only the name and ID will be there. So that is the way how to filter the values and how to show the records from the query. So अगर आपने ये बात समझ में आई होगी तो क्राइटेरिया का मतलब समझ में आ गया होगा। क्राइटेरिया में आपको वो वैल्यू लिखनी होगी जो आपको फिल्टर करना होता है। तो क्राइटेरिया कैन आल्सो बी यूज्ड लाइक ए फिल्टर। तो which kind of value you want to show, which kind you want, but not so you can choose here. मैंने यहाँ पे सिर्फ फेल लिखा था, इन्वर्टेड कॉमास अपने आप लग गए थे, so you can understand। और करके आप यहाँ पे और भी लिख सकते हैं कि हमें और कौन कौन से रिकॉर्ड चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास यहाँ पे क्लास नाम की वैल्यू होती, क्लास नाम का कॉलम होता और आपको सिर्फ क्लास 1 और 2 के रिकॉर्ड चाहिए। सपोज यहाँ पे हमारे पास क्लास आ जाती है क्लास, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे देखो क्लास फील्ड अवेलेबल नहीं थी इसलिए एक्सप्रेशन करा गया, यहाँ पे क्लास शुड बी हियर। अब मुझे यहाँ पे टेबल और ऐड करनी है, टेबल मुझे और ऐड करनी है, अपेंड टेबल 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 ऐड करनी है। कहाँ पे जाऊंगा मैं, सो टेबल में गए और मैंने कहा मुझे स्टूडेंट की टेबल भी चाहिए, ऐड कर दिया मैंने। तो देखो स्टूडेंट टेबल भी आ गई मेरे पास। मैंने कहा हमें क्लास भी दिखा दो, तो मैंने स्टूडेंट टेबल से क्लास ले आए। अब मुझे सिर्फ क्लास 1 और 2 के रिकॉर्ड चाहिए, तो मैंने यहाँ 1 लिखा और यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया है। तो हमें सिर्फ इन्हीं 2 वैल्यूज को रिकॉर्ड देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे देखो और करके लिखा हुआ है ईदर दिस और दिस। इट मीन किसी का क्लास 1 हो या फिर क्लास 2 हो, ऐसे इसको माना जाएगा। तो और करके आप लिख रहे हो, इट मीन्स ईदर दिस और दिस विल बी अप्लाइड। अगर आप एक लाइन में ही लिखना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे और करके भी लिख सकते हो कि ईदर दिस और दिस आई नीड। सो इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर योर फिल्टर्स। तो जब भी आपको कोई डेटा फिल्टर करना होगा इन क्यूरी डिजाइन, यू कैन चूज व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू वांट। तो आपने जो टेबल यूज करनी हो टेबल यूज कर लीजिए, आपको जो फिल्टर अप्लाई करना हो फिल्टर अप्लाई कीजिए। जैसे आप यहाँ पे इसको रन करेंगे तो आपके सामने आउटपुट आ जाएगा कि वो रिकॉर्ड सामने आ गए जो उसमें फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया क्योंकि आपने 2 टेबल्स मर्ज कर ली हैं जो कि आपस में रिलेटेड नहीं है। तो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, मुझे इसका नहीं चाहिए। सो एक्चुअली इट्स डिस्टर्बिंग अस। नाउ इसको भी सेव कर लेते हैं, अदर क्वेरी। ऑलराइट, अदर क्वेरी मैंने सेव कर दी है, ये भी सेव हो गया है। तो जब भी हम अदर क्वेरी को रन करेंगे, एक्चुअली आप अदर क्वेरी का नाम हम दे दें अगर कि फेल स्टूडेंट्स, फेल स्टूडेंट्स। तो जब भी आप इसको क्वेरी को रन करेंगे तो आपको हमेशा फेल स्टूडेंट के रिकॉर्ड मिल जाएंगे। एक कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास स्टूडेंट टेबल में कुछ नए रिकॉर्ड ऐड किए गए, जैसे कि आप सामने देख रहे हो मैंने नया रिकॉर्ड ऐड कर दिया है, संजय नाम का नया रिकॉर्ड मैंने ऐड कर दिया है, ही इज इन क्लास फर्स्ट। इसके मार्क्स मैं यहाँ पे फिट कर रहा हूँ लाइक दिस। सो ये फेल है, आप देख पा रहे हैं इसके इंग्लिश में मार्क्स 42 हैं। सो इसको मैंने सेव कर दिया, क्लोज कर दिया। तो जैसे मैं इस क्वेरी को रिजल्ट को प्ले करूंगा तो आपके सामने वो रिकॉर्ड ऐड करता हुआ दिखेगा। वो रिकॉर्ड भी यहाँ पे अपने आप आ गया है। दैट इज अ रिजल्ट, दैट इज अ मैजिक रिजल्ट इन एक्सेस। यानी कि जो बेसिक रिकॉर्ड है वो यहाँ से फैच होकर के यहाँ पहुंचा और यहाँ से निकल के यहाँ पहुंचा अपने आप। तो अगर आपने यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड कर दिया मेन टेबल में, तो क्यूरीज में वो रिकॉर्ड अपने आप एग्जिस्ट कर जाएगा। इसके लिए आपको फिर से कोई दूसरा काम नहीं करना है। एमएस एक्सेस की बहुत बड़ी खूबी है कि क्यूरीज नेवर कंटेन द रिकॉर्ड। क्यूरीज जब भी हम ओपन करेंगे, ऑलवेज इट विल फैच द रिकॉर्ड फ्रॉम द बेस टेबल।
हमेशा बेस टेबल से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे डेटा आएगा. दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग इनटू द एक्सेस. सो दैट इज हाउ टू डिजाइन द क्वेरीज इनटू MS Access. Thank you. Have a nice day.